नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, गेहूं की जो हमारी फसल है वह फसल हमारी इस समय इस अवस्था पे जा चुकी है कि हमारी जो गेहूं की फसल है इस समय बालियां निकलने की अवस्था पे आ चुकी है, यानी कि बूटिंग अवस्था हम बोल सकते हैं। बूटिंग स्टेज पे हमारी जो गेहूं की फसल है जा चुकी है। इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और किन किन चीज़ों का प्रयोग करना जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल में बालियां हैं अच्छी निकलें और अच्छी पैदावार हम ले सकें। दाने मोटे हों, बालियां अच्छी निकलेंगी, स्वस्थ निकलेंगी तो दाने भी मोटे होंगे। और बहुत सा क्या होता है कि गेहूं की फसल में जो दाने हैं वो मर जाते हैं, अच्छी तरह से दाने नहीं होते हैं, तो हम आगे चल के अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि जो गेहूं की फसल है इस समय इसमें जो बालियां निकलने की अवस्था उस समय क्या ध्यान रखना। तो किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल थोड़ी अगेती थी उसमें बालियां निकल चुकी हैं, तो उनको क्या होता कि बहुत सारे दुकानदार हुए जो उनको मिसगाइड करते हैं कि आपकी जो बालियां निकल गई हैं और उसमें दाना अच्छा नहीं बन रहा है या कुछ भी इस तरह होता है, तो अन्य प्रकार की बहुत सारी दवाइयों का स्प्रेयों का प्रयोग करवाते थे। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी जो बालियां उनको हरापन कालापन तो आप ज़रूर ला सकते हैं, पर जो उनमें जो अवस्था या जो चीज़ बन चुकी है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, तो वो उस समय जाके काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि हमारी जो गेहूँ की फसल है हमारे किसान भाइयों की पछेती है, यानी 10 या 5 दिन तक उनकी भी बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। तो यानी बूटिंग स्टेज में इस समय आप इसमें स्प्रे या दवा का प्रयोग करके आप इसको अभी जैसे बालियों को मजबूत और स्वास्थ्य कर सकते हैं ताकि अच्छी स्वास्थ्य और मजबूत बालियां निकलें और अच्छी हम पैदावार ले सकें। तो किसान भाइयों, होता क्या है कि हमारी जो गेहूं की फसल है जब गेहूं पक जाता है तो उस समय क्या होता है कि बालियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि कमज़ोर और मरे से दाने होते हैं, दाने बहुत मरे मरे होते हैं जिससे कि हमारी पैदावार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस समय हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि इस समय हमको स्प्रे करनी होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि बोरॉन की कमी जो हमें देखना होता है कि हमारी गेहूं की फसल में नहीं, अगर बोरॉन की कमी तो उसकी पूर्ति बोरॉन की कमी को किया जाए। वो हम धान की फसल में भी बोरॉन का यूज़ करते हैं तो हम गेहूं में भी कर सकते हैं। बोरॉन की कमी है उसको पूरा करने के लिए आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो फसल इस समय है तो इस समय आप बोरॉन का प्रयोग कर सकते हैं बालियां निकलने के, यानी बूटिंग स्टेज जो है उस समय आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन की अगर मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आपको तकरीबन 100 ग्राम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन ले लेना है और 100 से 120 लीटर पानी लेके प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरॉन का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों, अगर एनपीके का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो एनपीके आप 13045 का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 13045 का भी, अगर 13045 की मात्रा की बात करें तो आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 13045 लेनी है और 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसकी स्प्रे कर देनी है। इसके साथ आप यूरिया का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं बोरॉन के साथ, तो एनपीके का भी प्रयोग इसके साथ आप कर सकते हैं। तो बोरॉन की कमी होने की अगर आपकी गेहूं की फसल में है और नहीं भी है तब भी ये आपकी गेहूं की फसल के लिए फ़ायदेमंद होगी और बालियां अच्छी निकलेंगी, स्वास्थ्य निकलेंगी, दाना अच्छा होगा, दाना मरा हुआ नहीं होगा और इससे आप पैदावार आगे चल के अच्छी ले सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।